गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में 1 से 3 अंक की संख्याएं पढ़ रहे थे और 1 से 3 अंक की संख्याओं में हमने बच्चों 1 से 3 अंक की संख्याओं को हमने पढ़ना सीखा था और कल हमने 1 से 3 अंक की संख्याओं का प्रसारित रूप जाना था। आज हम 1 से 3 अंक की संख्याओं का संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। तो ये हमने 1 से 3 अंक की संख्याओं का संक्षिप्त रूप इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब इस प्रकार से हम 1 से 3 अंक की संख्याओं का संक्षिप्त रूप है। तो बच्चों, जो विस्तारित संख्याएं होती है, कल हमने संख्याओं का विस्तार पढ़ा था। संख्याओं का विस्तार होता है इकाई, दहाई, सैकड़े के अंतर्गत जो संख्या है हम लिखते हैं, फैला के लिखते हैं, उसे विस्तारित रूप कहते हैं। और फैली संख्याओं का हम जो मूल रूप होता है, विस्तारित संख्याओं का जो मूल रूप होता है वह संख्याओं का संक्षिप्त रूप कहलाता है। तो संक्षिप्त रूप यानी 1 से 3 अंक की संख्याओं का हम आज संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। संक्षिप्त रूप में यानी प्रसारित संख्याओं को जो मूल रूप होता है वही संक्षिप्त रूप होता है। प्रसारित संख्याओं का जो रूप होता है वही संख्याओं का संक्षिप्त रूप होता है। आज हम 1 से 3 अंक की संख्याओं में पढ़ेंगे कि प्रसारित, हमें यहाँ पर तो जानकारी लेनी थी। 1 से 3 अंक की संख्याओं को हमने पढ़ना सीखा था इकाई, दहाई, सैकड़े के रूप में। और 1 से 3 अंक की संख्याओं का हमने प्रसारित रूप भी लिख लिया था। संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़े में लिखना। अब संक्षिप्त रूप हम किस प्रकार लिखेंगे, ये अब हम इसकी जानकारी लेंगे। संख्याओं का आज हम संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। बच्चों क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का 1 से 3 अंक की संख्याओं का संक्षिप्त रूप आज हम जानेंगे। संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है बच्चों? छोटा। संक्षिप्त रूप कल हमने विस्तारित रूप पढ़ा था, आज हम संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। 1 से 3 अंक की संख्याओं का संक्षिप्त रूप कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 अंक की संख्याओं का संक्षिप्त रूप प्रसारित रूप में, प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्याओं को संख्याओं प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्या का संख्या को का संक्षिप्त रूप या उसका मूल रूप, बच्चों उसका मूल रूप संक्षिप्त रूप कहलाता है। मूल रूप क्या कहलाता है? संक्षिप्त रूप कहलाता है। संक्षिप्त रूप कहलाता है। जैसे संख्याओं का संक्षिप्त रूप या उसका मूल संक्षिप्त रूप, प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्या का संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त से अर्थ होता है बच्चों उसका छोटा रूप। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? उसका छोटा रूप या उसका मूल रूप। जैसे संख्याओं को हम जैसे लिखते हैं उसी रूप में
मूल रूप का अर्थ होता है जो संख्या लिखी हुई है मिलती है उसी रूप में उसको हम मूल रूप कहते हैं। तो संक्षिप्त रूप हमने किसको कहा? प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्या का संक्षिप्त रूप या छोटा रूप उसका मूल या संक्षिप्त रूप कहलाता है। मूल या संक्षिप्त रूप कहलाता है। मूल रूप कहलाता है। मूल या मूल रूप कहलाता है। अब पहले हम दो अंकीय संख्याओं में, एक अंकीय संख्याओं में तो बच्चों इसे एक से 9 तक होती है, लेकिन दो अंकों में संक्षिप्त रूप कैसे लिखेंगे? दो अंकों में सबसे पहले हम दो अंकों में संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। दो अंकों में संक्षिप्त रूप अब दो अंकों में संक्षिप्त रूप बेटे दो अंकों की संख्या इकाई और दहाई होती है। दो अंकों की संख्या किसकी होती है? इकाई और दहाई की। तो दो अंकों में जैसे ये लिखा हुआ है, पहला 4 दहाई प्लस 2 इकाई, ये संख्या का विस्तार रूप है, लेकिन इसको संक्षिप्त रूप में हमको लिखना है 4 दहाई प्लस 2 इकाई। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? 4 दहाई कितना होता है बच्चों? इसका जो रूप होता है संख्याओं का, ये विस्तारित रूप है प्लस 2। तो इसका संक्षिप्त रूप कैसे होगा? 4 दहाई प्लस 2 इकाई का संक्षिप्त रूप होगा 42। 42 क्या हुआ इसका संक्षिप्त रूप? इस संख्या का संक्षिप्त रूप क्या हुआ बच्चों? रूप। इस संख्या का संक्षिप्त रूप क्या हुआ? 42। ये संख्या विस्तारित रूप में लिखी हुई है 4 दहाई प्लस 2 इकाई। 4 दहाई 40 प्लस 2, ये संख्या का विस्तार रूप है। और ये जो है इसका संक्षिप्त रूप है। ये जो संख्या है 42, ये संख्या का मूल रूप या संक्षिप्त रूप कहलाता है। ये संख्या का क्या कहलाता है? मूल रूप या संक्षिप्त रूप। तो बच्चों ये क्या कहलाता है? मूल रूप या संक्षिप्त रूप। मूल रूप या संक्षिप्त रूप। ये संख्याओं का क्या कहलाता है? विस्तारित संख्याओं का मूल रूप या संक्षिप्त रूप ये कहलाता है। विस्तार यानी जिस प्रकार से प्रसारित रूप में, ये प्रसारित रूप में या विस्तारित रूप में लिखी हुई संख्याओं को हमने वापस उसके मूल स्वरूप में लिख दिया, यही संख्याओं का संक्षिप्त रूप कहलाता है। और क्या बच्चों का वो लिख सकते हैं? दो अंकों की संख्याओं में 3 दहाई, ये करके फिर हम इसके सवाल करेंगे 2 अंकीय और 3 अंकीय संख्याओं के और 0 इकाई। अब 3 दहाई का मतलब 30 होता है। तो 3 दहाई का मतलब 30, 3 दहाई होता है 30 प्लस 0 इकाई है, तो इकाई की जगह हमने क्या लिखा? 0। तो इस संख्या का मूल स्वरूप क्या हो जाएगा? 30। इस संख्या का मूल स्वरूप क्या हो जाएगा? 30। तो ये इसका संक्षिप्त रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्षिप्त बच्चों संक्षिप्त रूप। यही संख्या का 3 दहाई प्लस 0 इकाई का 30 प्लस 0, ये इसका प्रसारित रूप है संख्याओं का। ये शब्दों में प्रसारित रूप है और ये अंकों में प्रसारित रूप है। तो इसका संक्षिप्त या मूल रूप क्या होगा? 30। संक्षिप्त या मूल रूप क्या होगा? 30। छह दहाई 9,
ये किसी संख्या का प्रसारित रूप को हम किस पे 6/7 ये अंकों में इसका प्रसारित रूप है और 9 ये अंकों में इसका प्रसारित रूप है। तो हम संक्षिप्त रूप में किस तरह से लिखेंगे 6/7 और 9 6 और 9 दहाई की जगह दहाई काम और इकाई की जगह इकाई काम ये 69 ये संक्षिप्त रूप हुआ। क्या हुआ ये है संक्षिप्त रूप। एक और उदाहरण है बच्चों आप देखोगे एक दहाई प्लस 6 इकाई एक दहाई 10 इकाइयों से मिलकर बनती है। तो एक दहाई यानी कि 10 इकाइयों से मिलकर बनती है तो ये 10 और ये प्लस 6 इकाई है। तो ये संख्याओं का प्रसारित रूप है और ये शब्दों में संख्याओं का प्रसारित रूप है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा बच्चों 10 और प्लस 6 16 10 और 6 मिलके 16 हुए। तो ये 16 इसका संक्षिप्त रूप हुआ। संक्षिप्त रूप ये हुआ। तो देखा बच्चों आपने 1 से 3 अंक की संख्याओं में सबसे पहले हम 2 अंकों में संक्षिप्त रूप देख रहे हैं। संक्षिप्त रूप किसे कहते हैं प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्या का संक्षिप्त रूप या उसका मूल रूप कहलाता है। संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्या का संक्षिप्त रूप होता है छोटा रूप। संक्षिप्त रूप होता है उसका छोटा या उसका मूल स्वरूप होता है वह संक्षिप्त रूप कहलाता है। संख्या का संक्षिप्त रूप या उसका मूल रूप कहलाता है। अब बच्चों ये 2 अंकीय संख्याओं में हुई। अब हम 3 अंकीय संख्याओं में संक्षिप्त रूप किस प्रकार से लिखते हैं ये हम 3 अंकीय संख्याओं में देखेंगे। 3 अंकीय संख्याओं में अभी हमने ये 2 अंकीय संख्याओं में संख्याओं का संक्षिप्त रूप देखा है। अब हम 3 अंकीय संख्याओं में उसका संक्षिप्त रूप लेंगे। 3 अंकीय संख्याओं में इकाई दहाई और सैकड़ा होता है। 3 अंकीय संख्याओं में क्या होता है इकाई दहाई और सैकड़ा होता है। तीन अंकीय संख्या 3 अंकीय संख्याओं में संक्षिप्त रूप किस प्रकार लिखेंगे। 3 अंकीय संख्याएं बच्चों इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनती है संक्षिप्त रूप। अब 3 अंकीय संख्याओं में आप इसको देखोगे बच्चों ये है 7 दहाई 7 इकाई सॉरी सैकड़े से 7 सैकड़ा 5 दहाई ये इसका शब्द रूप में विस्तारित रूप है। अब इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखना सीखेंगे। 7 सैकड़ा प्लस 5 दहाई और प्लस 2 इकाई। यह एक प्रसारित रूप में शब्दों में ये क्या शब्दों में प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्या है। तो इसका अंकों में भी प्रसारित रूप है। 7 सैकड़े का मतलब 700 सैकड़े में 100 होते हैं 7 सैकड़े में 700 100 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 सैकड़ा हो गया 700
5 दहाई में 50 होते हैं। इकाई में 2 अंक होते हैं, दहाई में 2 अंक होते हैं, इकाई में 1 अंक होता है और प्लस 2। ये तो इसका संक्षिप्त रूप बच्चों क्या होगा? अब आप देखो 60 सैकड़ा 5 दहाई प्लस 2 इकाई, ये संख्याओं में प्रसारित शब्दों में प्रसारित रूप है। और ये 700 प्लस 50 प्लस 2 ये संख्याओं का प्रसारित रूप है। इसका संक्षिप्त रूप किस प्रकार करेंगे? ये 2 इकाई है, 3 अंकों की संख्या में 2 इकाई को पहले स्थान पर रखा। 5 दहाई 50 का होता है तो ये 5 ये इकाई दहाई 50 तो 52 हो गए और 7 से काट ये 700 तो ये 752। ये जो संख्या है इसका संक्षिप्त रूप हो गया। ये जो संख्या है ये इन संख्याओं का क्या हो गया बच्चों? संक्षिप्त रूप। ये इनका संक्षिप्त रूप हो गया। ये जो हमने लिखा 3 अंकों में तो ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। यानी हम इन प्रसारित की हुई संख्याओं को उसके मूल स्वरूप में ले आते हैं, यही संक्षिप्त रूप कहलाता है। प्रसारित रूप में चाहे वो शब्दों में लिखी हुई हो या संख्याओं में लिखा हुआ हो तो उसको हम उसके मूल स्वरूप में लाते हैं, वही उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है। वही उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है या उसका छोटे रूप में हम संख्याओं को इस प्रकार से लिखते हैं और प्रसारित रूप में हम संख्याओं को इस तरह से फैला के लिखते हैं। अब एक और उदाहरण देखोगे बच्चों आप 4 सैकड़ा 4 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 6 इकाई। ये कुछ प्रसारित रूप में शब्दों में लिखा हुआ तो 4 सैकड़े का अर्थ हुआ बच्चों 400। एक सैकड़े में 100 होते हैं तो 4 सैकड़े में 400 होंगे तो ये 400 ये संख्याओं का प्रसारित रूप है। और 3 दहाई 30 होते हैं, दहाई में 2 अंक होते हैं, इकाई की जगह 0 और दहाई की जगह 3 दहाई 30 और 6 इकाई है। ये संख्याओं का प्रसारित रूप है। अब इसका मूल स्वरूप में लिखना ही हमें क्या कहलाएगा? संक्षिप्त रूप। किस प्रकार? छह इकाई को ध्यान रखेंगे, दहाई 3 और सैकड़ा 4 तो ये 436 हो गया। ये क्या हो गया? 436 हो गया बच्चों। ये इसका संक्षिप्त रूप में इस प्रकार होगा 436। 4 सैकड़ा 3 दहाई 6 इकाई का संक्षिप्त रूप हुआ 436। ये एक और प्रसारित रूप में लिखी संख्या हमारे पास है बच्चों 1 सैकड़ा प्लस 1 दहाई प्लस 1 इकाई। इसका 1 सैकड़े का अर्थ हुआ 100। 1 सैकड़े का अर्थ हुआ बच्चों 100। 1 दहाई का अर्थ हुआ 10। 1 दहाई का अर्थ हुआ 10 और 1 इकाई का अर्थ हुआ 1। ये संख्याओं में प्रसारित रूप है और ये शब्दों में प्रसारित रूप है। तो इसका संक्षिप्त रूप किस प्रकार लिखेंगे? 1 इकाई 1 दहाई और 1 सैकड़ा यानी 111।
111 111 का संक्षिप्त रूप हो गया। इस प्रकार से हम तीन सैकड़ा जीरो दहाई 5 तीन सैकड़े का अर्थ हो गया तीन, एक सैकड़े में 100 तो 3 सैकड़े में 300 हुए और प्लस जीरो दहाई में शून्य है तो बच्चा शून्य ही आएगा और एक 5 इकाई है तो 5 रहेंगे। यहाँ एक शून्य भी लिख सकते हैं, दो शून्य है तो शून्य ही आएगा और 5 इकाई है तो 5 आएगा। जब दहाई में शून्य है तो यहाँ शून्य ही आएगा क्योंकि दहाई में 2 अंक होते हैं तो हम 2वें स्थान पे शून्य लगाएंगे। 5 इकाई शून्य, दहाई के स्थान पे शून्य है तो हम यहाँ दहाई के स्थान पे शून्य लगा देंगे और 3 सैकड़ा है हमने 3 लगा दिए। ये 305 होगी। 3 अंकीय संख्याओं का ये संक्षिप्त रूप हो गया बच्चों। ये 3 अंकीय संख्याओं का संक्षिप्त रूप है। अब हम इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। अब हम इसके कुछ बच्चों में काम दे रही हूँ आपको सवाल, जो आपको इस हिसाब से अपनी कॉपी में या नोटबुक में उतार लेना है। कुछ मैं अभ्यास कार्य दे रही हूँ जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। 2 अंकीय संख्याओं के संक्षिप्त रूप और 3 अंकीय संख्याओं के संक्षिप्त रूप। तो बच्चों आपने जाना संक्षिप्त रूप क्या होता है कि प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्या का संक्षिप्त रूप या उसका मूल रूप कहलाता है। प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्याओं का छोटा रूप, प्रसारित रूप में लिखी हुई संख्याओं का जो छोटा रूप होता है या उसका मूल रूप होता है वही उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है। तो इसका कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ बच्चों में, आप अभ्यास कार्य करेंगे अपनी कॉपी में और फिर मुझे अपने कार्य चेक कराएंगे बच्चों आप। मैं कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ बच्चों आपको, वो घर से करना है। अभ्यास कार्य करना है बच्चों आपको। ये मैं आधी तरफ 2 अंकीय संख्याओं का दे देती हूँ, इधर 3 अंकीय संख्याओं का दूंगी। अभ्यास कार्य ये 2 अंकीय 2 अंकीय संख्याओं को संक्षिप्त रूप में ज्यादा नहीं दूंगी बच्चों, 5 या 6 के अलावा ज्यादा सवाल आपको नहीं देना है। आप अभ्यास करें और नहीं आए तो अपने बड़ों से पूछे। 2 अंकीय संख्याओं का संक्षिप्त रूप में लिखिए। मैं विस्तार रूप में लिखूंगी और आपको लिखना है संक्षिप्त रूप में। विस्तार रूप में लिखा है मैंने 2 सैकड़ा 5
और प्लस 2 दहाई, 2 दहाई, 2 अंकीय संख्याओं का है तो ये 2 दहाई, दहाई को आप जब भी लिख सकते हैं, जब पूरे तीनों को दहाई को लिख सकते हैं, 2 दहाई प्लस 2 इकाई। या संख्याओं में भी लिख सकते हैं। इसका संक्षिप्त रूप आपको यहाँ लिखना है, संक्षिप्त रूप यहाँ लिखना है। एक में बता दो, 2 दहाई प्लस 2 इकाई, 2 दहाई 20 और प्लस 2 ये 22 होगा। एक हल करके बता देती हूँ ताकि आपको अपने कॉपी में शेयर करना है। 4 दहाई प्लस 3 इकाई। Six दहाई प्लस 6 इकाई। ये बच्चों आप घर पे करेंगे। अब ये 3 अंकीय संख्याओं में अभ्यास करेंगे। ये पहला अभ्यास करेंगे और एक अभ्यास करेंगे इधर 3 अंकीय संख्याओं का है। अभ्यास कार्य, ये अभ्यास कार्य 3 अंकीय संख्याओं का है। 3 अंकीय संख्याओं, 3 अंकीय संख्याओं को संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखिए। कुछ सवाल दे दूं बच्चों इस वीडियो में। 1 2 3 और 4 सवाल। बच्चों 4 सवालों का 2 अंकीय और 3 अंकीय संख्याओं में इनका आप अभ्यास करेंगे संक्षिप्त रूप में लिखने का। सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 3 ये शब्दों में है तो बच्चों इसका संक्षिप्त रूप आपको यहाँ लिखना है। 5 सैकड़ा प्लस 4 दहाई। 5 सैकड़ा यानी 1 तो मैं लिख के बता देती हूँ और ये इस तरह से आपको इसका संक्षिप्त रूप लिखना है।
दूसरे का है बच्चों में लिखे क्यों संख्याओं में संक्षिप्त रूप 300 है 20 ढाई प्लस 5 है। तो इनका संक्षिप्त रूप बच्चों आपको यहाँ लिखना है 5 गई पहले 5 लिखेंगे फिर 20 दहाई है तो ये 2 यहाँ लिखेंगे दहाई के स्थान पे और 3 सैकड़ा है तो ये 3। तो इनको सबको मिला के लिखेगा तो ये संख्या 325 आएगी। हम इसको सूक्ष्म रूप में लिखेंगे। एक प्रकार से और है बच्चों 700 प्लस 0 दहाई प्लस 0 8 सैकड़ा 8 दहाई 8 घड़ी। इसका संक्षिप्त रूप बच्चों लिखना है। तो बच्चों आपने देखा 2 अंकीय और 3 अंकीय संख्याओं में संक्षिप्त रूप इनका छोटा करके जो छोटा रूप होता है प्रसारित की गई संख्याओं का जो छोटा रूप होता है वही संक्षिप्त रूप होता है या उसका मूल स्वरूप होता है। जिस मूल स्वरूप में हम संख्याएं लिखते हैं वो संक्षिप्त रूप कहलाता है। जिस मूल स्वरूप में हम संख्याओं को लिखते हैं वो उसका मूल स्वरूप कहलाता है या संक्षिप्त रूप कहलाता है। तो बच्चों आज हमने जाना 1 से 3 अंकीय संख्याओं में संक्षिप्त रूप। कल हमने प्रसारित रूप पढ़ा था, आज हमने संक्षिप्त रूप और उसके कुछ अभ्यास कार्य हैं। ये इधर 2 अंकीय संख्याओं के हैं और इधर 3 अंकीय संख्याओं के हैं। बच्चों आप करना, कोई झिझकना मत और फिर मुझसे अपना कार्य जांच करेंगे। कोई गलती हो तो मुझे जरूर बताना। धन्यवाद।